हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार और स्वागत करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। आज बना रही हूँ आम की पार्टी वाली चटनी। वैसे मैंने आम की कई रेसिपी आप लोग के साथ शेयर की है और आप लोगों ने सबको बहुत बहुत प्यार दिया है। तो चलिए आज बनाते हैं इस आम की पार्टी वाली चटनी। बहुत अच्छी रेसिपी है। इस आम की चटनी को बनाने के लिए कच्चे आम की कोई भी वैरायटी आप ले सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे तोतापुरी आम ले रही हूँ। तो ये आम मैंने पहले धोकर और कपड़े से सुखा लिया है। अब इसके छिलके को हम निकाल देंगे। जब पहली बार मैंने इस आम की चटनी को बनाई थी, मुझे ये रेसिपी तभी बहुत पसंद आई थी और मैंने सोच लिया था कि इस रेसिपी को आप लोग के साथ ज़रूर शेयर करूँगी। अभी बहुत टाइम है, आप इस चटनी को बना के आराम से स्टोर करके 1 साल के लिए रख सकते हैं। सारे आम को छील लेने के बाद अब हम इसे ग्रेटर से ग्रेट करेंगे। तो यहाँ पर आप चाहे तो बारीक वाले ग्रेटर से ग्रेट कीजिए या फिर मोटे वाले से। मैं तो मोटे वाले से कर रही हूँ क्योंकि जब हम इसे फ्राई करेंगे तो ये थोड़ा सा श्रिंक होगा। तो सारे आम को मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब चलते हैं कुकिंग के प्रोसेस में। तो सबसे पहले हम कढ़ाई को गर्म होने के लिए चूल्हे के ऊपर रखेंगे। जब तक कढ़ाई गर्म हो रहा है, हम इधर एक तड़के के लिए मसाला तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैं सारे सूखे मसाले को आपको क्वांटिटी वाइज बता दे रही हूँ। तो सबसे पहले मैंने 1/4 ली है कलौंजी। आपको यहाँ पर स्क्रीन पे भी सारे मसालों का नाम दिख रहे होंगे और क्वांटिटी भी मैंने लास्ट में ऐड कर दी है। उसके बाद मैंने इसमें 1/4 चम्मच ही जीरा, 1/4 चम्मच राई, 1/4 चम्मच मेथी दाना और 1/4 चम्मच मैंने इसमें सौंफ डाला है। टोटल मैंने 5 मसालों का ये एक कॉम्बिनेशन बनाया है जिसे 5 फोरन कहते हैं। इधर कढ़ाई भी गर्म हो गया है तो अब हम इसमें डालेंगे 2 से 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल। तेल की क्वांटिटी आप 1 से 2 चम्मच भी रख सकते हैं। तेल यहाँ पे गर्म हो जाए, अब हम इसमें सूखी लाल मिर्च डालेंगे। मिर्ची के साथ अब इसमें डाल दें 5 फोरन। तो 5 फोरन मैंने टोटल क्वांटिटी ली है 1 चम्मच। अब अच्छी तरह से मसालों को हम लो फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे। इस पाँचफोरन का बहुत अच्छा खुशबू आता है और सब्जी में टेस्ट भी काफ़ी अच्छा आता है, मतलब इस चटनी में। तो अब हम जो ग्रेट करके आम रखे थे उसे भी पाँचफोरन में ऐड करेंगे और इसे चलाते हुए अच्छी तरह से लो फ्लेम पर थोड़ी देर फ्राई करेंगे। चूंकि पार्टी वाली चटनी है तो इसमें थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भी जाएगा, तो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे किशमिश और थोड़ा सा मैंने लिया है काजू। सारे जो ड्राई फ्रूट्स है उसे हम रफली चॉप कर लेंगे। आप इसमें वाटरमेलन सीड्स भी डाल सकते हैं। इधर आम को भी चलाते हुए 2 से 3 मिनट हो गया है। आम अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसमें ऐड कर रही हूँ हल्दी पाउडर। हल्दी को डालने के बाद अच्छी तरह से आम में इसे मिक्स कर ले और इसे थोड़ी देर 1 से 2 मिनट और चलाते हुए फ्राई कर ले। जब हल्दी अच्छी तरह से इसमें मिक्स हो जाए, अब हम इसमें डाल देंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, वो भी 1/4 चम्मच। तो अब इसमें यही 2 मसाले जाएँगे। तो जो भी मैंने मसाला यूज़ किया है वो सारे 1/4 चम्मच में ही यूज़ किया है, यानी सेम क्वांटिटी में। यहाँ पर आम को चलाते हुए मुझे 1 से डेढ़ मिनट हो गया था। आम अच्छी तरह से फ्राई हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे चीनी। तो मैं यहाँ पर 1.5 कप चीनी का यूज़ कर रही हूँ। 1.5 कप मतलब 1 एंड हाफ कप। आम की इस चटनी को बनाने में मैंने जो मेजरमेंट आप लोग के साथ शेयर किए हैं बिल्कुल परफेक्ट है। यदि इस मेजरमेंट से आम की इस चटनी को आप यदि बना रहे हैं तो आपकी चटनी बिल्कुल शानदार बनने वाली है। जब तक चीनी अच्छी तरह से डिसॉल्व ना हो जाए इसे चलाते रहिए। धीरे धीरे चीनी मेल्ट होना स्टार्ट होगा और फिर इसकी कंसिस्टेंसी एडजस्ट होने लगेगी। अब इसमें डाल दीजिए आधी छोटी चम्मच नमक। मीठे को बैलेंस करने के लिए नमक बहुत ज़रूरी है। नमक डालने के बाद अब इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल दीजिए जिसे मैंने पहले ही चॉप कर लिया है। अब सारी चीज़ों को अच्छी तरह से चटनी में मिक्स कर दीजिए। अब इस चटनी को चलाते हुए हम इसे लो फ्लेम पर कुक करेंगे। इसमें एक बॉयल आना चाहिए। तो आप देख सकते हैं इसका कलर कितना अच्छा आया है और चीनी भी काफ़ी अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। 3 से 4 मिनट के बाद चटनी में उबाल आने लगा था और ये चटनी कुछ ऐसे बनकर तैयार हुई है। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है और मुझे चलाते हुए करीब 5 मिनट हो गया है। अब चटनी जो है वो बिल्कुल बनकर तैयार है। अब हम इसे सर्व करेंगे और यहाँ पर हम गैस का फ्लेम बंद कर देंगे। आपको मैं एक बार नज़दीक से दिखा दे रही हूँ। चटनी में काफ़ी अच्छा कलर आया है और काफ़ी अच्छी थिकनेस आई है। तो इस चटनी को आप जैम की तरह भी यूज़ कर सकते हैं ब्रेड के ऊपर या फिर रोटी के साथ। तो यहाँ पर चटनी जो है वो बनकर तैयार है और अब हम यहाँ पर गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं। चटनी को ठंडा होने के लिए इसे गैस से नीचे उतार के रख दीजिए।
और जब चटनी पूरी तरह से ठंडा हो जाए, आप इसे किसी ग्लास जार में या फिर किसी एयर टाइट कंटेनर में स्टोर करके रख सकते हैं। बिल्कुल नई रेसिपी है और काफ़ी कम तेल मसालों में मैंने इस चटनी को बनाकर तैयार की है। टेस्ट तो मत पूछिए, खाने के बाद आप इसके एडिक्टेड हो जाएँगे। बहुत अच्छी रेसिपी है। आप लोग को रेसिपी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं, पहली बार रेसिपी को देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। चलिए मिलती हूँ ऐसे ही मज़ेदार नए रेसिपी के साथ, तब तक के लिए कीप वॉचिंग गाइस, बाय, टेक केयर।